महादेव शिव शंकर शंभो ओमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृष भध्वज शूलिन गंगाधर मृण मदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमेशं रुद्रं पशुपति मीशानं कलये काशी पुरीनाथं जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो भज गौरीशं गौरीशं भज मूढ़मते भज गौरीशं। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण के महात्म्य के प्रसंग को आगे बढ़ाएं। प्रथम अध्याय से लेकर के पंचम अध्याय तक मुख्यतः दो कथा प्रसंगों के माध्यम से शिव पुराण के वैशिष्ट्य को दर्शाया गया है। ये जो छठा अध्याय है, इस अध्याय में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताई है। शौनक जी ने प्रश्न किया, जब कभी किसी के मन में शिव पुराण की कथा का आयोजन करने की इच्छा हो तो वो किस तरह की विधि का पालन करते हुए कथा का आयोजन करें। तो सूत जी कहते हैं, मुने अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी के पास जाकर के उनसे निवेदन करें कि हमें शिव पुराण की कथा का आयोजन करना है, इसके लिए शुभ मुहूर्त बताने की कृपा करें। जब तिथि निर्धारित हो जाए कि कब से लेकर के कब तक कथा का आयोजन होना है, तो प्रयत्न पूर्वक देश देश गांव गांव में अर्थात दूर दूर तक जहां भी कथा के प्रति रुचि रखने वाले शिव भक्त हों, उन तक संदेश अवश्य भिजवाएं कि हमारे यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है, आप अवश्य पधारें। बहुत से लोग कथा से बड़े दूर हैं, जिन्हें कथा का सौभाग्य मिलता नहीं है, और खास करके स्त्रियां जो घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं। जो चौथी जाति है, चतुर्थ वर्ग है, चतुर्थ वर्ण है, वह भी सेवा के कार्य में व्यस्त रहता है। और यही मुख्यतः कथाओं से, सत्संगों से दूर रहने वाले हैं। तो इन सभी को, चाहे स्त्री हों, चाहे शूद्र हों, या अन्य लोग जो भी कोई कथा में रुचि रखते हों लेकिन उनको कथा सुनने का अवसर प्राप्त न होता हो, ऐसे लोगों को अवश्य सूचित करके कथा में लाने का प्रबंध करें और आदरपूर्वक बुलाइए। और जब कभी आप कथा का आयोजन करना चाहें, कथा के लिए निमंत्रण देना चाहें, तो निमंत्रण की विधि ये है कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। अब शिव पुराण को लेकर के
ये प्रश्न होता है कि हम कथा का आयोजन कहाँ कराएं। बहुत से लोग होते हैं कथा कराना तो चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे प्रश्न हमारे समक्ष भी भेजते रहते हैं कि महाराज कथा की इच्छा तो है, कुछ लोग कहते हैं शिव पुराण घर में नहीं करना चाहिए। आपके मन में श्रद्धा हो तो आप कहीं भी कथा का आयोजन कर सकते हैं, शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में। शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। शिवालय च तीर्थे व वने वापि गृहेथवा, अर्थात घर में कथा नहीं करानी चाहिए। इस बात का तो यहाँ पर स्पष्ट उत्तर है कि कथा घर में कराई जानी चाहिए। और कहते हैं जिस स्थान में कथा करानी हो उस स्थान को लीप बुहार करके उसका शोधन करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साथ सामान को हटाकर, अर्थात घर में प्रायः सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। जो अनावश्यक सामग्रियां हैं जो कथा के लिए उपयोगी ना हो, इनको किसी कोने में एकांत में ले जाकर के एकत्रित कर देना चाहिए। अगर घर में कथा करा रहे हो, केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। अब शहरों में तो बड़े बड़े टेंट लगते हैं। अब यहाँ तो अगर हम कहें कि केले के खम्भों का मंडप बनाइए तो थोड़ा सा व्यावहारिक नहीं लगता, किंतु जहाँ संभव हो तो इस तरह का मंडप बनाए और उस मंडप में सब ओर से फल पुष्प आदि से सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें, चारों ओर ध्वजा पताका लहराएं, इस तरह की व्यवस्था करें। और भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण होना चाहिए। कथावाचक के लिए भी ऐसा एक दिव्य आसन होना चाहिए जो सुखद हो। कथा में घंटों बैठ कर के कथा का प्रवाह कथावाचक के मुख से होता है। जिस तरह आराम से बैठ सकें ऐसी व्यवस्था आसन की होनी चाहिए। और कहते हैं जो नियमित रूप से कथा श्रवण करने वाले श्रोता हैं उनके लिए भी यथायोग्य सुंदर स्थान की कल्पना करनी चाहिए, आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। जो कथा कराना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक संदेश है। जब कभी आपके मन में कथा कराने का विचार हो तो आपके अंदर उसी तरह का उत्साह होना चाहिए जिस तरह घर में पुत्र या पुत्री के विवाह को लेकर के आपके मन में उत्साह होता है। बड़े जोर जोर से बाजार में जाकर के हम सामान खरीदते हैं, वस्त्र आदि खरीदते हैं, विवाह के लिए आभूषण आदि का प्रबंध करते हैं, आगंतुकों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। तो जिस तरह विवाह को लेकर के हम उत्साहित होते हैं, उमंग हमारे अंदर रहती है, उसी तरह कथा को लेकर के भी उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और किस तरह बैठा जाए कथा के वक्ता और श्रोता को, इसकी भी यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगा करके बैठे, आमने सामने ना बैठे। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे तथा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा भी कहा गया है। ये वैकल्पिक बात। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार न करे, क्योंकि वह स्वयं व्यास रूप होता है। किसी को प्रणाम करे ये उचित नहीं, ये व्यासपीठ का अनादर। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र अथवा दुर्बल, जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वह वंदनीय और पूज्य होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण विद्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए।
संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान भी परम गुरु माना गया। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराण वित्ता पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिवपुराण की कथा सम्यक रीति से बांधनी चाहिए। जो धूर्त दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने कथा नहीं कहनी चाहिए। दुष्टों से भरा था तथा डाकुओं से गिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं करनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करे। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिवपुराण ग्रंथ की भक्तिभाव से पूजा करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिवपुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, वह शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश ही भोगते रहते। कथा कहे जाते समय बीच में जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न हो। जो पुरुष पान चबाते इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनको घी विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोग कर काक योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों नरकों को भोग कर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग कर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेट कर कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग कर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्तिभाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु तो गणेश जी की पूजा करें। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करें। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करें। शिव पूजा की बताई गई विधि से शिवपुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया। अब हम पर प्रसन्न।
मेरा जो मनवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार करें। मनोरथो मदीयोयम कर्तव्य सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसंपूर्णम कथा श्रवणमस्तु। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव प्राण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प वस्त्र अलंकार धूप दीप आदि से वक्ता की पूजा करे। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करे और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करे। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करे, हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञानांधकार को दूर करें। व्यास रूप प्रबोधाग्र्य शिव शास्त्र विशारद ये तत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाश। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्णन करे और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कराए। हे मुनि, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? भक्तों, ये जो 6ठा अध्याय जिसमें कथा का आयोजन किस तरह हो, वक्ता को किस तरह का नियम पालना चाहिए, श्रोता का नियम क्या है, इन सभी बातों का निर्देश यहाँ पर बताया गया। और अगला जो 7वां अध्याय में श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन आगे इसकी चर्चा होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम तो एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और अंत में जैसा कि हम बार बार निवेदन करते रहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी इसी क्षण कर दें। इसी निवेदन के साथ आपसे विदा।